नमस्कार। आज हम आपको समाजशास्त्र का जो बीए पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है, सेकंड पेपर, भारत में समाज अर्थात सोसाइटी इन इंडिया से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में समाज अर्थात सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। आपने सेकंड पेपर में भारतीय समाज में ये से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके हम यहाँ पर आपको आंसर सहित, व्याख्या सहित आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। इंडियन सोसाइटी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे भारतीय समाजशास्त्री विचारक हैं जिन्होंने इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की। नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय समाज के पाठ्य परिदृश्य के अध्ययन के स्रोत हैं। भारतीय समाज के पाठ्य परिदृश्य के अध्ययन के स्रोत हैं। पाठ्य परिदृश्य के अध्ययन के क्या क्या स्रोत हैं, इनके बारे में हम आपको पूछ रहे हैं। अब इसका जो आंसर है वो है भारतीय धर्म ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशियों के विवरण। ये तीन बातें हैं जो पाठ्य परिदृश्य के अध्ययन के स्रोत हैं। क्या क्या हैं? भारतीय धर्म ग्रंथ, चाहे वो वेद हों, चाहे वो उपनिषद हों, चाहे वो महाकाव्य काल में जो महाकाव्य लिखे गए हैं वो हों, ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कोई से भी धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथ हैं, वो सभी का अध्ययन हमें सोसाइटी के बारे में बताते हैं। वो अध्ययन पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो भी पुरातत्व हैं हमारे पूर्व के पुरातत्व अवशेष, भग्नावशेष, ये सारी चीज़ें हमें पाठ्य परिदृश्य से संबंधित हैं। और विदेशों के विवरण जो भी है, इंसान, फायान, जो भी विदेशी विवरण हैं, जिन्होंने जो लेख लिखे हैं, वो सभी पाठ्य परिदृश्य के अध्ययन के स्रोत हैं। इसके बाद में हम तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, बी.एस. गुहा के अनुसार भारत की प्रमुख प्रजाति थी। बी.एस. गुहा ने जो एक किताब है कास्ट एंड रेस, तो कास्ट और रेस, जिसमें हम रेस में हम प्रजाति यानी एक नस्ल के रूप में वो हमें बताती है। तो यहाँ पर बी.एस. गुहा ने भारत की जो प्रमुख प्रजातियाँ थी उनको किन भागों में विभाजित किया। बी.एस. उत्तर है यहाँ पर बी.एस. गुहा ने निग्रिटो नंबर 1, दूसरा है प्रोटो आस्ट्रोलाइड, तीसरा है प्राचीन मंगोलाइड, चौथा है भूमध्य सागरीय, पांचवा है पश्चिमी चौड़े सिर वाले, और छठा है नार्डिक आदि। तो बी.एस. गुहा ने भारत की जो प्रमुख प्रजातियां
इतने 6 प्रकार से विभाजित की प्रजातियों को, वो इस प्रकार है। इसके साथ ही हम आपको चौथा क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं और उसका आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है। एस.सी. दुबे के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं सभ्यता की, तो सबसे बड़ी सभ्यता और सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की बात सामने आती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा वह है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि ये सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं की कैटेगरी में गिनी जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एवं हिंदू धर्म में समानताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एवं हिंदू धर्म में समानताएं हैं। इनकी बात करते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की क्या संस्कृति, क्या कल्चर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहला देखते हैं कि बहुदेववाद की प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता में थी और हिंदू धर्म में भी पाई जाती है। शिव पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, ये 4 प्रकार के जो गुण हैं या विशेषताएं हैं वो सिंधु घाटी में पाई जाती थी, तो हिंदू धर्म में वर्तमान में पाई जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं कि इंडो आर्यन विभाजित थे। ये इंडो आर्यन जो प्रजाति थी वो कितने वर्णों में विभाजित थी। तो यहाँ पर आता है इंडो आर्यन विभाजित थे 3 वर्णों में। ये 3 वर्णों के अंदर विभाजित थी। उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन आपसे उत्तर हाँ और नहीं में जानना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आर्यों ने ग्राम सभ्यता का विकास किया। क्या आर्य लोग थे, जो सबसे पुरानी सभ्यता है आर्यों की मानी जाती है, और आर्यों ने ग्राम सभ्यता का विकास किया? हाँ या ना? बिल्कुल किया, हाँ। इसका सही उत्तर है हाँ, आर्यों ने ही ग्राम सभ्यता का विकास किया। दूसरा है, भारतीय समाज के विकास में अहिंसा जैन दर्शन की देन है। भारतीय समाज के विकास में अहिंसा जैन दर्शन की देन है। तो इसका भी उत्तर हाँ, यस ही इसका आंसर है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि भारतीय समाज के विकास में अहिंसा जैन दर्शन की ही देन है। नंबर 3 है, हिंदू धर्म में जो मठ प्रणाली या मठ प्रणाली बौद्ध धर्म में आई। हिंदू धर्म में मठ प्रणाली बौद्ध धर्म में आई। हाँ, इसका उत्तर भी है हाँ, हिंदू धर्म में ही जो मठ प्रणाली की जो देन है वो बौद्ध धर्म की ही देन है। नंबर 4 है, जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया गया। 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया गया। तो ये है हाँ, जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया गया, बिल्कुल सही उत्तर है हाँ में इसका उत्तर है। 5वां है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में बना। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में बना। हाँ, बिल्कुल बना। जो बाल विवाह होते थे उन पे जो प्रतिबंध कानूनी तरीके से लगाया गया और कानून बना के जो बना वो 1929 में बना, बिल्कुल सही है। नंबर 6 है, सती प्रथा निरोधक अधिनियम
में बना। सती प्रथा अधिनियम 1929 में बना। बिल्कुल हाँ, सही है। सती प्रथा निरोधक अधिनियम भी 1929 में ही बना। तो इस प्रकार से आज हमने समाजशास्त्र विषय में बीए पार्ट फर्स्ट समाज भारत में जो बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है वो है सोसाइटी इन इंडिया, उससे संबंधित कुछ प्रश्न के उत्तर जाने। इससे और जानकर ये लगा कि हम ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में भी आ सकते हैं, इसलिए हमने इसके सविस्तार से आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मिलते हैं।